आज हम लोग स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन 12th क्लास में भी मदद करेगा और जिंदगी में भी मदद करेगा। बात समझ गया? इसीलिए इस चैप्टर को 110% सबको पढ़ना है और किसी को वीडियो को स्किप करके नहीं चलना है, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और ये चैप्टर पढ़ लिया तो कंपटीशन में भी मदद मिलेगा। बात समझ गया? इसीलिए आज हम लोग स्ट्रेट लाइन को शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से, जहां से होना चाहिए। तो यहां लिखेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कौन सा ज्योमेट्री? हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब निर्देशांक ज्यामिति। कोई दिक्कत? अब यहां समझना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग 3 चैप्टर को पढ़ते हैं। बात समझ गया? अच्छा, बच्चा सब क्यों नहीं आ रहा है? कोई एग्जाम है कुछ क्या? रजिस्ट्रेशन? तो फिर क्यों नहीं आ रहा सब? इसीलिए आज ठीक है, देखना पड़ेगा कुछ। चलो यहाँ देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें 3 चैप्टर है। पहला चैप्टर का नाम क्या है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। कौन सा रेखा? सरल रेखा। कोई दिक्कत? आप देखो दूसरा नाम क्या है? कॉनिक सेक्शन। कौन सा? कॉनिक सेक्शन। हिंदी में बोलते हैं शंकु प्रतिच्छेद या प्रतिच्छेदन बोल सकते हो। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ 3D ज्योमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ 3D ज्योमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ 3D ज्योमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ कौन सा? 3D। ऐसे लिख सकते हो शॉर्ट में, कैसे? 3D ज्योमेट्री। क्या यहां तक कंप्लीट है? इसी को बोलते हैं त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। यहां तक कोई दिक्कत? बोलो, तुम कैसे रहते हो क्या? तो चलो यहां समझो, कितना समझ गया? 3 चैप्टर पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन, कॉनिक सेक्शन और ये इंट्रोडक्शन ऑफ 3D ज्योमेट्री। ये 3 चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें से पहला चैप्टर क्या करेंगे? शुरुआत करेंगे। बात समझ गया?
चलो अगला चैप्टर शुरुआत करते हैं। जिसका नाम है, बोलो, स्ट्रेट लाइन। बात समझ गया? देखो बच्चा, शुरुआत करते हैं स्ट्रेट लाइन। लिखना है न्यू चैप्टर उसमें दिखता है ना अच्छा से, फ्रेश। न्यू चैप्टर नाम है स्ट्रेट लाइन। क्या नाम है? स्ट्रेट लाइन। हिंदी में बोलते हैं सरल रेखा। कौन सा लाइन? स्ट्रेट लाइन और सरल रेखा। रेखा कैसा है? सरल है। कोई दिक्कत? अब चलो इसमें पढ़ेंगे हम लोग कौन कौन सा पॉइंट, उसको एक बार देख लेते हैं। बात समझ गया? नहीं भी लिखोगे चलेगा, लिखना जरूरी नहीं है। बात समझ गया? इधर देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन। पोस्ट में लिखेंगे बेसिक कंसेप्ट फ्रॉम, बोलो तो कहां से? 10th क्लास। देखो क्यों बता रहे हैं 10th क्लास का? शुरुआत करेंगे ना तो समझ में आएगा। समझ गया? इंट्रोडक्शन बेसिक कंसेप्ट फ्रॉम 10th क्लास। कोई दिक्कत? 2 नंबर स्लोप ऑब्लिक ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन। हिंदी क्या होगा बोलो? ढाल ऑब्लिक प्रवणता। ऐसे लिख सकते हैं रेखा की ढाल, रेखा की ढाल या प्रवणता, ऐसे लिखना होगा। ठीक है? देखो बढ़िया समझना, ये चैप्टर समझ गया जिंदगी बन जाएगा। बात समझ गया? आ जाओ बिहार शिक्षक भर्ती जो होता है ना +2 और हाई स्कूल का, उसमें भी ये चैप्टर आता है। समझ गया? उसमें लिख देंगे हम आज। चलो स्लोप ग्रेडियंट ऑफ लाइन, रेखा की ढाल ऑब्लिक प्रवणता। कोई दिक्कत? तीसरा नंबर पढ़ेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या पढ़ेंगे? इक्वेशन ऑफ ए लाइन। हिंदी बोलेंगे रेखा की समीकरण। बोलो कोई दिक्कत? 3 चीज हो गया। देखो चौथा पॉइंट, ईमानदारी बताओ समझ में आ रहा है? समझ में आएगा तो क्या करना है? लाइक करना है और शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब कर दो। खाली एक चैप्टर मिलेगा
आवाज को थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, लेकिन इसके बाद ठीक हो जाएगा बहुत जल्दी। अब यहां पर ध्यान दो, इक्वेशन ऑफ ए लाइन हो गया, रेखा के समीकरण। आप लिखेंगे हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इसको बोलते हैं क्या? बोलो, रेखा की व्यापक समीकरण, रेखा की व्यापक समीकरण। इसको लिखो तब तक। चलो यहां देखो, 4 टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। पहला टॉपिक का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन, बेसिक कंसेप्ट फ्रॉम 10th क्लास। स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन, रेखा की ढाल या प्रवणता। इक्वेशन ऑफ ए लाइन, रेखा की या रेखा का समीकरण। कहा के पीछे मत लगो, समझ गया? जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन, रेखा की इतना समझ में आया? ये सारा 4 चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। 4 चैप्टर नहीं, इसमें 4 टॉपिक स्ट्रेट लाइन के अंतर्गत। ये टॉपिक पढ़ोगे तो 10.1 बनेगा। ये चैप्टर तो 10 है ना रे? 10 ही है। हाँ, 10.1 बनेगा, 10.2 बनेगा, 10.3 बनेगा और चैप्टर खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया? ये पढ़ने से 10.1 क्लियर होगा, ये 10.2, 10.3 और चैप्टर फिनिश हो जाएगा। क्या सही बात है? कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं आगे। अब लिखेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर बेसिक कंसेप्ट फ्रॉम 10th क्लास। देखो हम कैसे शुरुआत किए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। देखा पहले क्या लिखा है बताओ? पता नहीं है। देखो पहले चैप्टर बताए कि तुम्हारा 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कितना चैप्टर है? 3 चैप्टर। उसमें से हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में अब क्या पढ़ेंगे? अच्छा ये बताओ, स्ट्रेट लाइन में कितना टॉपिक लिखा है? नाम बोलो। पहला इंट्रोडक्शन, बेसिक कंसेप्ट फ्रॉम, दूसरा स्लोप, तीसरा इक्वेशन, चौथा जनरल इक्वेशन। बात खत्म। समझ गया? आ जाओ, पहला टॉपिक धूम धड़का तरीका पढ़ते हैं, एकदम बहुत इजी है। कोई चैप्टर आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि विद्यार्थी को समझ में नहीं आए। लेकिन शर्त यही है, जो आज से पढ़ेगा उसी को समझ में आएगा। जो आज नहीं आया है उसको समझ में नहीं आएगा। आप समझ गया? आ जाओ, प्यार से लिखते हैं पहला पॉइंट। डिस्टेंस फॉर्मूला। इसको बोलते हैं दूरी सूत्र। देखो हम लोग बायलिंगुअल पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? बायलिंगुअल। बायलिंगुअल समझता है? नहीं?
बाइलिंगुअल का मतलब होता है द्विभाषी पढ़ाते हैं, हिंदी और देखो दोनों लिखते हैं हमेशा, उसको बोलता है बाइलिंगुअल। समझ में आ गया? अब देखो दूरी सूत्र कैसे होता है, सब जानता होगा, पता है हमको, लेकिन फिर भी बताएंगे। मान लो दो बिंदु दिया हुआ है जिनका नाम x1 y1, दूसरा का नाम x2 y2, क्लियर है? अब इनके बीच का दूरी निकालना, क्या निकालना है? दूरी। दूरी को यहां मानेंगे AB, क्या मानेंगे? AB, क्या मानेंगे? कपार में रूट लगा दो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। कंप्लीट है? अब मान लो दूरी क्या हो, ऑरिजिन से हो, ऑरिजिन से कोई बिंदु तक का दूरी मांगे। अगर मान लो ऐसा सवाल आ जाए, कहां से? ऑरिजिन से कोई बिंदु तक का दूरी पूछे, यानी मूल बिंदु से किसी बिंदु तक का दूरी पूछे, कोई दिक्कत? ध्यान लिखेंगे हम लोग ऐसे, ऑरिजिन को क्या मानेंगे? 0 0, बोलो। इसको मान लेंगे ए का नाम क्या है? x1 y1। क्या समझा? समझा कि नहीं समझा? समझ गया होगा। या मान लेते हैं x1 y1 नहीं है, x, y है, ऐसा भी तो हो सकता है। मान लो यहां पर कुछ भी आ जाए बिंदु और एक ऑरिजिन दिया हुआ है, उसके बीच का दूरी निकालना है। कैसे निकालेंगे? लिखेंगे हम लोग प्यार से OA रूट अंडर, वही कहानी, x माइनस 0 के होल स्क्वायर, y माइनस 0 के होल स्क्वायर, भैया निकल जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। मेरे हिसाब से दूरी सूत्र में जो आता है कंसेप्ट वो कंप्लीट कर दिए, ठीक है? लिखना है? मत लिखो। चलो दूसरा कंसेप्ट अब लिखेंगे हम लोग। दूरी सूत्र हो गया, सेक्शन फार्मूला, इंटरनली और एक्सटर्नली, अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन। चलो हो गया होगा। देखते हो ना? ठीक, कल देखा पूरा? नोट करते हो कॉपी में? देखो आज का थोड़ा सा शेयर कर देना, क्योंकि चैप्टर नया है। चलो उतना सजा को नहीं, सजा के मत लिखो भैया, लाल हरा पीला पसंदी मत लिखो। चलो चलते हैं दूसरे कंसेप्ट की ओर। देखो फुल स्क्रीन में आ रहा है ना सब कुछ? खटखटा है कुछ भी? आ जाओ यहां पर, देखो पढ़ाने से पहले हम रेडी खुद होते हैं। बात समझ गया? क्या लगता है आके पढ़ाते हैं ऐसे? हमको खुद रेडी होना पड़ता है। समझ में आ गया? चल दूसरा नंबर, कौन सा फार्मूला? सेक्शन फार्मूला। नाम बोलो हिंदी, पढ़ा होगा विभाजन सूत्र। कौन सूत्र? विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र। कोई दिक्कत? इसमें दो टर्म आता है, एक होता है इंटरनली, एक होता है एक्सटर्नली।
अब लिखेंगे 1 नंबर में कौन सा, इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला। हिंदी क्या होगा, अंतः विभाजन सूत्र। अंतः विभाजन सूत्र, ऐसे है ना। अब यहां पर समझने का प्रयास करो, बहुत ही प्यार से देखो। देखो ए से बी, यहां मान लो P है, x, y, कोई दिक्कत? यहां कितना अनुपात में विभाजित करता है, m अनुपात n। ए का कोऑर्डिनेट पता है x1 y1 x2 y2। देखो दशहरा के बाद 10 क्लास का मैथ पूरा हम YouTube पे पढ़ा देंगे, तो शेयर कर दोगे ना, जो होगा अगल बगल का पूरा A to Z हम पढ़ा देंगे। पूरा चैप्टर का थ्योरी, सवाल प्लस उससे रिलेटेड 2011 से लेकर 2023 तक जितना ऑब्जेक्टिव आया है, सारा ऑब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन करा देंगे। तब तो खुशी की बात है, तब करेगा ना शेयर, ठीक। अब यहां देखो इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला, अंतः विभाजन सूत्र। ए का कोऑर्डिनेट पता है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट पता है x2 y2, और डिवाइड करता है m अनुपात n। कौन, P x y। आ जाओ लिखेंगे सूत्र P x y। 10 क्लास में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, पढ़ा ही होगा, तो यहां लिख सकते हैं Pxy, ठीक है। देखो कैसे याद रखना, mx2 nx1 mx2, देखो mx2 nx1 बट्टे m प्लस n, मिला। फिर देखो अब y वाला कंसेप्ट, my2 ny1 बट्टे m प्लस n। मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा, बोलो कंप्लीट है, क्या बोले, फिर से समझो। mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, फिर लिखेंगे my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। ये हो गया इंटरनली, कोई दिक्कत? मान लो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो एक्सटर्नली में कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ माइनस लगाएंगे। 1 सेकंड में लिख लो, अगर किन्हीं को लिखने की इच्छा हो तो, ऐसे लिखना जरूरी नहीं है। चलो हो गया। अब देखो लिखेंगे बी नंबर, एक्सटर्नली, अंतर को लिखेंगे बाह्य, और जहां प्लस है माइनस। याद हुआ या नहीं हुआ? अरे बोलो, बहुत आसानी से याद हो गया। ईमानदारी बताओ, नहीं समझ में आ रहा है? इंटरनली के लिए प्लस, एक्सटर्नली के लिए माइनस, सब कुछ सेम। क्लियर है? अब हम लोग पढ़ेंगे दूरी सूत्र। अरे दूरी सूत्र हो गया, मध्य बिंदु का फॉर्मूला है ना रे। चलो
कुछ दिन पहले एक बच्चा कमेंट करता है, हफ्ते हुए अच्छे लगते हैं। तो इसमें अच्छा लगने वाला क्या है बताओ? गुस्सा में अच्छा लगता है? तब हम तो कभी गुस्सा होते ही नहीं, होते हैं? कभी नहीं होते। कभी देखा है? कभी नहीं देखा होगा। आ जाओ, अब पढ़ते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। अच्छा एक बार बताओ, अगर k रेशियो 1 में डिवाइड होगा बता देगा? नहीं? आ जाओ, मान लो C नंबर लिखते हैं। C में एक प्रकार से वो भी सेक्शन फॉर्मूला ही है। मान लो कौन सा रेशियो में? k रेशियो 1 में। पढ़ा पढ़े? ये सब पढ़ा होता है क्या? पढ़ा होगा। नहीं भी पढ़ा है तो 10th क्लास का वीडियो बनाएंगे, पढ़ लेना, काम दे देगा। पूरा A to Z हम पढ़ा देंगे। ऐसे पढ़ाते हैं, कोई चैप्टर बस खींच खाच के नहीं पढ़ाएंगे, पूरा कंप्लीट पढ़ाएंगे। समझ में गया? वो कोटिंग लेकिन होगा। अब यहां समझने का प्रयास करो। k रेशियो 1, k रेशियो 1। A का कोऑर्डिनेट पता है, B का कोऑर्डिनेट पता है, P का कोऑर्डिनेट पता है, तो लिखेंगे यहां पर P का कोऑर्डिनेट। जो 2D जानता है ना वो 3D आसानी से सीख लेगा। क्या हुआ? इधर उधर मत देखो, सीधे देखो। kx2 1 गुना x1 तो x1 बटे k प्लस 1। फिर y के लिए सोचना पड़ेगा, ky2, kyc नहीं, ky2। यहां तक कंप्लीट है। 1 गुना y1, 1 गुना y1 k प्लस 1। बोलो दिक्कत है तो? मेरे हिसाब से समझ में बहुत अच्छा से आ रहा होगा। ठीक है? बोलो बच्चा, यहां तक कंप्लीट है? डिस्चार्ज कर रहे हैं बैटरी घड़ी। यहां तक ठीक है? क्या तकलीफ है? अगर यहां तकलीफ है तो फिर पूरा जिंदगी तकलीफ होगा। नहीं? अब चलते हैं आगे की ओर। लिख लिया होगा? अब हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल का फॉर्मूला। यही सब था ना? सोचो क्यों बता रहे हैं। मान लो किसी का जाम हो गया होगा, दिमाग फ्री हो जाएगा, क्योंकि इसका यूज करेंगे। बनाएंगे सवाल, तुमको ट्रायंगल का फॉर्मूला पता नहीं है, 12, 32, 42 खाली बोल रहे हो, तो वो सबसे याद मत करो। तुम लोग को याद है ट्रायंगल का फॉर्मूला? एरिया ऑफ ट्रायंगल और पूछ लेंगे। अभी तैयार रहना। अभी अभी बंद करो, अभी पूछने वाले हैं। तैयार है? लिखेंगे एरिया ऑफ ये अरे सही है ना ट्रायंगल? ठीक, हमको लगा कुछ और है। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, हिंदी बोलो। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल।
तैयार है? 3 को पार्ट होता है, कौन कौन? ए बी सी, x1 y1, x2 y2, x3 y3, और ये ऐसे घूमेगा। देखो ठंडा लगे तो बंद कर दो, है ना? बता देना। देखो हम नहीं चलाते हैं, है कि नहीं? अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे लिखते हैं, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। बोलो फॉर्मूला 1/2 मॉडुलस बोलना, क्या बोलना? मॉडुलस, क्योंकि नेगेटिव निकलेगा वो पॉजिटिव बन जाएगा। x1 इंटू y2 माइनस प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3, इसका मतलब ठीक ठाक पढ़ के आए हो। क्लियर है? इतना समझ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। अब हम लोग कुछ और पढ़ेंगे, वो भी हम बताएंगे। इसको लिखना है तो स्पीड में लिख, हाथ को हेलीकॉप्टर जैसा चलाओ। देखो एक बार यहां पढ़ते हैं ऑफलाइन, इसको एक बार देखा ऑनलाइन भी पढ़ना है। बात समझ गया? शाम तक अपलोड कर देते हैं, एक बार शाम में बिछावन में बैठ जाओ, ठीक है ना? आराम से तकिया लगा के मोबाइल ऐसे ले लो, ठीक है? आराम से वीडियो देखो, उससे क्या होगा? फायदा होगा, पढ़ा हुआ चीज फिर से रिपीट हो जाएगा। ऐसा करता है रे कि टेबल कुर्सी में बैठ के पढ़ते हो? ठीक, जैसे पढ़ना है। यहां तक कंप्लीट है। अब देखो आगे हम बताने वाले हैं क्या, बोलो बोलो क्या बताएंगे कि x एक्सिस में कहां जीरो होता है, कहां जीरो नहीं होता है, y कोऑर्डिनेट में क्या होता है, ढेर सारा चीज बताएंगे। कौन x किसको कहा जाता है, y किसको कहा जाता है, ये सब अभी बताने वाले हैं। सुनना ध्यान से। मान लो ये 2D प्लेन है, कौन सा प्लेन? 2D, कौन डी? 2D। समझने का प्रयास करना। यहां तक कंप्लीट है? ये कौन सा है? x एक्सिस और y एक्सिस। थोड़ा सा और बड़ा कर दे, बड़ा कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल बता दिए ना? अब साफ भी तो, अच्छा ये तो गड़बड़ बात हो जाएगा। बच्चा सब बहुत दिमाग लगाता है आजकल। हो गया ठीक? देखो नीचे तक दिखना चाहिए है? अब देखो तो ठीक। तुम लोग आगे बढ़ते हो तो ये सब ध्यान रखते रहो हमेशा, नहीं तो निरीक्षण गड़बड़ा जाएगा ना। अब यहां ध्यान दो, शांति से समझो। कैसे? हमेशा शांति के साथ समझो, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, मान लो PXY ये यूनिक पॉइंट इन 2D प्लेन। हिंदी होगा कोई बिंदु P दो विमीय तल में है। तो अंग्रेजी सुनो, ये यूनिक पॉइंट इन 2D प्लेन, ये यूनिक पॉइंट इन 2D प्लेन, यानी दो
दो विमीय तल में एक अद्वितीय बिंदु है। तो अंग्रेजी सुनो, ये यूनिक पॉइंट है। ये क्या है? यूनिक पॉइंट है। किसमें? 2D प्लेन में। किसमें? 2D प्लेन में। अब सवाल आएगा, यूनिक पॉइंट क्या मतलब? यूनिक पॉइंट का मतलब होता है, जैसे कि हम बोल देंगे भैया 3, 4 को दर्शाओ 2D प्लेन में, तो उसका फिक्स स्थान है कि x में 3 जाएंगे, y में क्या इसको कोई बदल सकता है? इसीलिए इसका नाम है दिस इज ए यूनिक पॉइंट इन 2D प्लेन। क्या मेरा बात समझ में आया? यस या नो? चलो अब यहां पर ध्यान दो, कुछ और बात सीखना है। यार से इसको क्या करेंगे? डॉट डॉट डॉट। कोई दिक्कत? ठीक है, देखो x अक्ष से किसी बिंदु तक लंबवत दूरी या किसी बिंदु से x अक्ष तक लंबवत दूरी को, तब मोबाइल निकालना देखने के लिए कितना पढ़ लो, टाइम दिया हुआ है क्या? तब फिर क्या जरूरी है मोबाइल निकालने का? हम जब जितना यहां खड़े जीता जागता आदमी फिर भी मोबाइल देख रहा है, याद कैसे आ जाता है? चलो यहां ध्यान दो, किसी बिंदु से अगर हम पूछेंगे ना क्वेश्चन कि एक्स कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं, आप तो बता भी देगा शायद, ठीक है, लेकिन पहले सफर जाता होगा। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है किसी बिंदु से वाई अक्ष तक लंबवत दूरी को क्या बोलते हैं? एक्स। किसी बिंदु से एक्स अक्ष तक लंबवत दूरी को वाई बोलते हैं। ऐसे समझो, लंब है, लंब है, अरे लंब मतलब 90 डिग्री। हम खड़े हैं अभी कितना डिग्री में? धरती के सापेक्ष। समझ में आया? 90 डिग्री उसी को बोलता है। और बैठते हो तो 90 डिग्री में बैठो। तुम लोग कितना डिग्री में बैठता है? 75 डिग्री में। कमर झुका के मत बैठो, एकदम स्ट्रेट लाइन बैठो, उसको बोलता है 90 डिग्री। बेंच के सापेक्ष बनना चाहिए तुम्हारा 90 डिग्री। समझ में आ गया? देखो किसी बिंदु से x अक्ष तक का जो दूरी होता है उसको हम लोग y बोलते हैं। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि ये दूरी क्या है? y। ये दूरी y। जब ये दूरी y, तो यही दूरी तो ये है, हाँ या ना? अगर मान लो क्या, ये तो x दूरी है, जब ये x है तो ये भी, जब ये x हो गया, इसका मतलब किसी बिंदु से y अक्ष तक का जो लंबवत दूरी है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? x अक्ष बोलते हैं। क्या मेरा बात खोपड़ी में गया? देखो भगवान अगर भेजा है तो भेजा में देके जरूर भेजा होगा, नहीं उसका उस भेजा का उपयोग करो, नहीं तो फिर भगवान भी दुखी हो जाएगा, पता नहीं मनुष्य बना के कई गलती तो नहीं कर दिए। समझ गया? चलो आगे देखते हैं, यहां तक कंप्लीट है। अब हम कुछ और बताने वाले हैं। देखो कुछ और क्या, अगर हम क्वेश्चन पूछे x बराबर 0 कहां होता है और y बराबर 0 कहां होता है, या क्वेश्चन पूछे x अक्ष में कोई भी कोऑर्डिनेट का फॉर्म क्या होगा, बोलो, सही बोल रहा बोलो। x अक्ष में कोऑर्डिनेट का फॉर्म कुछ होगा ना, x0। x अक्ष में कहीं भी बैठा देंगे बच्चा, उसको कहा जाएगा x0। मान लो यहीं पर, ठीक है, क्या हो जाएगा? x कोऑर्डिनेट यानी x, 0। तो कहने का मतलब क्या होगा? x अक्ष में y कोऑर्डिनेट
x अक्ष में y कोऑर्डिनेट, तो y अक्ष में x कोऑर्डिनेट 0। खोपड़ी में गया? चलो यहां लिखेंगे हम लोग, मान लो क्या 0,y। शायद मेरा बात समझ में आ रहा होगा। अब यहां लिखेंगे एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज y इक्वल टू 0। एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस x इक्वल टू 0। एनी कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस x, 0। एनी कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस 0,y। तो वो सब लिखना जरूरत नहीं है। 10 प्लस पास है, पास है कि नहीं है? तो उसी के लिए ये सब, अरे ये सब कंसेप्ट में कंपटीशन तक जाता है। आप समझ गए? देखो आज इतना ही रहने दो, कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ेंगे। समझ गया? यानी स्लोप के बारे में। इसीलिए कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए सभी को क्लास कल का करना है। जो मेरे चैनल में नए हो उसको क्या करना है? सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर कर देना है और कमेंट करना, लाइक कर देना है। फिर नेक्स्ट वीडियो ताकि मिलते रहे समय पर। और यहां तक वीडियो आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम लोग इसी चैनल पर नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। जय हिंद।